दोस्तों, मुझे लगता है कि वक्त आ चुका है कि आगे आकर ये साफ साफ कह देना चाहिए बीजेपी को और खासकर मध्य प्रदेश की सरकार को, यानी खुद मुख्यमंत्री को आगे आकर, कि मध्य प्रदेश में मुसलमान होना जुर्म हो चुका है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा, मध्य प्रदेश के एक कलेक्टर ने पत्रकार से बात करते में कहा था साफ साफ कि सुनो भाई, गलती हिंदू करेगा तो उसका मकान दुकान उसकी जमीन किसी पर कब्जा नहीं किया जाएगा और मकान दुकान को बुलडोज नहीं किया जाएगा, यानी गिराया नहीं जाएगा। लेकिन अगर मुसलमानों ने थोड़ी सी भी गलती की तो उनके मकान दुकान सबको गिरा दिया जाएगा। और हुआ भी वही। छतरपुर में किस तरीके से शहजाद अली के मकान को गिरा दिया गया, वहां खड़ी हुई गाड़ियों को कबाड़ में तब्दील कर दिया गया, ये पूरे देश और दुनिया ने देखा। लेकिन अब तक बात हो रही थी कि प्रशासन यही चाहता है क्या? ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार ऐसा चाहती हो, ये दावे हो रहे थे। लेकिन क्या हुआ? आगे आकर खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान कर दिया है कि अगर देश में मुसलमानों को रहना है तो उन्हें भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की जयकारे लगाने होंगे। ये बात किसी और ने नहीं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक शख्सियत ने कही है। सोचिए, अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री ही मुसलमानों को ये नसीहत देने लग जाए कि सुनो भाई सुनो, कि देश में रहना है तो आपको जय श्री राम, आपको जय श्री कृष्ण कहना होगा, तो उनकी अंडर काम करने वाले अधिकारियों से क्या उम्मीद करेंगे? मकान तो गिरना ही है, जैसे शहजाद अली का गिरा, कल किसी और का गिरेगा, रोइएगा मत, क्योंकि मोहन यादव के इस बयान ने नया बवंडर खड़ा कर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। वैसे जहां तक मेरी जानकारी है, यह देश कानून के तहत चलता है। जहां तक मेरी जानकारी है, संविधान के तहत चलता है। और संविधान कहता है कि इस देश का हर एक नागरिक को पूरी स्वतंत्रता है कि वो अपने धर्म का पालन कर सके, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, वो चाहे सिख हो या ईसाई। लेकिन जब संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग डंके की चोट पर ऐलान करने लगे कि विशेष समुदाय से जुड़े लोगों को भी हिंदू धर्म का पालन करना होगा, हिंदू देवी देवताओं के जयकारे लगाने होंगे, तो संविधान कहीं कोसों दूर नजर आता है। ये बात मैंने यूं ही नहीं कही है। अब आपको पहले एक बयान दिखाने जा रहा हूं, सुनाने जा रहा हूं, सुनिएगा। रहीम, रसखान यहाँ की माटी में अपने आप को जोड़ करके चले तो आज सदियों से उनका हम स्मरण करते हैं। लेकिन सावधान, जो यहाँ का खाता है और कहीं और का बजाता है, ये नहीं चलेगा। भारत के अंदर रहना होगा तो रामकृष्ण की जय कहना होगा। तो आपने सुना मोहन यादव जी क्या कहते हैं। ये मोहन यादव का बयान है जिसने नया बवंडर खड़ा कर दिया है। खबर देखिए, लिखा अजीज सलाम ने भी, सीएम मोहन यादव ने मुसलमानों को सिखाई देशभक्ति, कहा भारत में रहना है तो राम कृष्ण कहना होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विवादित बयान दिया। उन्होंने सोमवार को कहा कि जो लोग भारत में रहना चाहते हैं उन्हें हिंदू भगवान राम और कृष्ण की जय कहनी होगी। यादव ने जोर देकर कहा कि नागरिक अपने धर्मों का पालन करने के लिए आजाद है, लेकिन उन्हें देशभक्त होना चाहिए, क्योंकि वे तभी बचे रह सकते हैं जब भारत एक देश के रूप में बचा रहेगा। यादव अशोकनगर जिले के चंदेरी शहर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर आयोजित एक प्रोग्राम को खिताब कर रहे थे, यानी उसको मुखातिब थे। अब समझिए कि इनका कहना है कि देशभक्ति कैसे, आप जो मुसलमान है ना, साफ तौर पर वो देशभक्ति कैसे प्रदर्शित करेंगे और कैसे साबित करेंगे वो देशभक्त है। उनको कुछ नहीं करना। उनके लिए एक सीधे साधा फॉर्मूला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रख दिया है कि आपको आगे आकर भगवान जो हिंदू देवी देवता है उनके जयकारे लगाने होंगे। इससे माना जाएगा कि भाई आप सच्चे देशभक्त हैं। ये नया फॉर्मूला है, इसे लिख कर रख लीजिए, खासकर मध्य प्रदेश के जो मुसलमान हैं। फिर ये मत कहिएगा कि कोई सलमान उठकर कहे, शाहरुख उठकर कहे, इस्माइल उठकर कहे, शहजाद अली जैसे लोग उठकर कहे कि हमारा मकान दुकान तोड़ दिया गया ना। कोई रोना पीटना नहीं चलेगा, क्योंकि जब प्रदेश का मुख्यमंत्री खड़े होकर डंके की चोट पर यह ऐलान करने लगे कि आपको देश में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा। अब तक तो ये बातें सांसद लोग कहा करते थे, कभी प्रज्ञा कहती थी, सांसद प्रज्ञा मध्य प्रदेश की थी, महाराष्ट्र के अमरावती से नवनीत राणा कहती रही, बार बार बीजेपी के तमाम नेता कहते रहे। लेकिन जब संवैधानिक है तो वो भी संवैधानिक पद, लेकिन एक संवैधानिक पद होता है कि इलाके का और एक होता है पूरे प्रदेश का। जब पूरे प्रदेश का यही है चरित्र, वहां के चरित्र बनाकर रख दिया गया है कि आपको रहना है तो ये सब कहना होगा, और कहे भी क्यों ना मोहन यादव। सब जानते हैं मोहन यादव किसके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से। यह हर कोई जानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान जब उनको नजर आया कि
राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी हिंदू नाराज चल रहा, उन्होंने वोट कास्ट नहीं कर रहा, तो उन्होंने क्या किया, वो हिंदू मुसलमान पर उतर आए थे, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, घुसपैठिए जैसे शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे थे। वो बात अलग है कि जब उनको लगा बेड़ा गर्क होने जा रहा है तो याद दिलाने लगे कि सुनो भाई सुनो, मैं जब बचपन में जहाँ रहता था वह मुस्लिम बस्ती थी और मेरे चारों तरफ मुसलमान रहते थे और हमारे यहाँ ईद वाले दिन खाना नहीं बनता था, वहां से खाना आता था। यानी दो तरह का खेल कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त प्रचार के दौरान, 10 साल प्रधानमंत्री। अब तो मोहन यादव से किस बात की उम्मीद की जाए, और खासकर आप महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के अंदर देखिए यही सारी चीजें की जा रही हैं। एक और खबर है, जरा आज तक की खबर दिखा रहा हूं। भारत में रहना है तो रामकृष्ण की जय कहना होगा, बोले सीएम मोहन यादव। क्या खबर है? खबर है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम योगी की तरह हिंदुओं को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर भारत में रहना है तो रामकृष्ण की जय बोली ही होगी। अगर कोई यहाँ रहता है, खाता है और कहीं और का बजाता है तो ये नहीं चलेगा। उन्होंने रहीम और रसखान का उदाहरण भी दिया। देखिए, आप उदाहरण दे रहे हैं, अच्छी बात है, और मुझे नहीं लगता कि किसी भी मुसलमान को इस बात से कोई भी दिक्कत होगी कि मैं प्रज्वल गौतम अपने धर्म को निभाता हूं। कहूंगा ना, मैं कहता हूं, क्योंकि मेरे लिए जयकारा नहीं है। मैं आज अपने इस चैनल पर पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं जय श्री राम, लेकिन जय श्री राम ये नारा नहीं है, जयकारा है मेरे लिए। जय श्री कृष्ण नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ये मेरे लिए जयकारा है, नारा नहीं है। बम बम भोले ये जयकारा है, नारा नहीं है। लेकिन जब इसको नारे में तब्दील करके किसी धर्म विशेष के ऊपर थोपा जाता है तो यही होता है। क्या हो रहा है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल में? यही तो है। ये क्या चाह रहे हैं? वक्फ बोर्ड को लेकर ये फंस क्यों गए जो संशोधन बिल लेकर आए? तब भी इन्हें थोड़ी भी गुरेज नहीं कर क्या रहे हैं, क्या क्या रहे हैं। आप सोचिए, इसलिए फंस गए क्योंकि उसमें एक क्लॉज है कि जो बोर्ड है, जो मुसलमानों का बोर्ड है, वक्फ बोर्ड किसका है? हिंदुओं का तो नहीं है, सिखों का तो नहीं है, ईसाइयों का तो नहीं है, किसका है? मुसलमानों का। उसमें गैर मुस्लिम होना चाहिए। इनकी ईंट से ईंट बजाकर रख दी इनके सहयोगियों ने, फिर भी इन्हें इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं है कि क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कहना पड़ेगा। और आज मैं कहता हूं अपने चैनल पर पूरी जिम्मेदारी के साथ, कोई मुसलमान, कोई भी मौलाना मौलवी आकर मुझसे जबरदस्ती क्यों कहलवाएगा? अल्लाह अकबर, क्यों? कोई किसी से जबरदस्ती कैसे कर सकता है? मैं अपने धर्म को मानता हूं। ये दुख इस बात का सबसे ज्यादा आता है कि अगर ये कोई कट्टरपंथी या फिर कोई संगठन, धर्म विशेष से जुड़ा हुए संगठन के लोग आकर बयान दें, हिंदुवादी संगठन के लोग बयान दें कि ये कहना होगा, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी सरकार की बनती है, पुलिस और प्रशासन की बनती है। लेकिन जिसके अंडर में ही पुलिस प्रशासन है पूरे सूबे का, वही व्यक्ति खड़े होकर ये कहने लग जाए कि सबको अपनी देशभक्ति जाहिर करने के लिए हिंदू देवी देवताओं का जयकारा लगाना होगा, तो ये कहां तक ठीक है? जिस संविधान की ये लोग शपथ लेकर बैठे हैं ना, उस संविधान से इनका कोई लेना देना नहीं है। और फिर बाद में कहते हैं कि विपक्ष ने हमें सबको गुमराह करने का काम किया, हम कभी संविधान से छेड़खानी नहीं करेंगे। आप संविधान की इज्जत तो करना सीखिए। संविधान की जिस दिन इज्जत कर लेंगे तो लोगों को भरोसा बढ़ेगा। मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदुओं की भी कह रहा हूं। क्यों हुआ आपका बेड़ा गर्क? क्योंकि उनको पता था कि आप क्या करने की सोच रहे हैं, इसीलिए आपका बेड़ा गर्क हुआ, और अब भी इनमें इतनी सी शर्म नहीं बाकी है। नमस्कार।